जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक नई क्लास एक नए जुनून के साथ स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में टेंस कंप्लीट कर चुका है, टेंस कंप्लीट कर दिए हैं, पूरा कंप्लीट है। आज एक नोटिफिकेशन के थ्रू आया है। नोटिफिकेशन वैसे बहुत पहले आ चुका था, लेकिन इसके विषय में हमें बात कर लेनी चाहिए थी पहले, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसमें ऐसी वैसे दिल्ली DSSB की पोस्टें जितने भी उसकी वैकेंसी भी कंटिन्यू भी चल रही है, और अभी भी आई थी TGT PGT की, उसके भी बढ़िया सा अभी एग्जाम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और बढ़िया ये भी वैकेंसी आराम से बढ़िया चल रहा है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। फिर वैकेंसी आ गई है। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन बच्चों के लिए कौन कौन सी बेस्ट है। ठीक है, अब हम जो पोस्ट इसमें बताने वाले हैं, निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको मैक्सिमम फायदा होने वाला है। मैक्सिमम फायदा का मतलब यह है कि ये पोस्ट जो है ना, जो बच्चे नॉर्मल हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट हैं। टेक्निकल पोस्ट का मतलब है कि साइंस बैकग्राउंड से बीटेक वीटेक जो किए होंगे उनके लिए है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे कुछ पोस्टेज ऐसी हैं, 3 पोस्ट ऐसी हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टाइटल लिखा है कि दिल्ली DSSB में मैनेजर, ASO और लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, 3 सबसे बेस्ट पोस्टेज कौन कौन सी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उनकी सैलरी क्या है, उनके एज रिलैक्सेशन क्या है, और सिलेबस और पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे कैसे क्या होगा, क्या क्या पूरा इसमें पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, इनकी सैलरी कितनी होगी, पेज रिलैक्सेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे डिटेल से। 3 पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त पोस्ट है। ठीक है, जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एकदम बेस्ट है। याद रखो, जो जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC या UPSC इस स्टेज पीछे देख रहे हैं, उनके लिए 3 पोस्ट में 2 पोस्ट बहुत बेहतरीन है, एक मैनेजर वाली और एक ASO वाली। आप CGL के थ्रू भी ASO लगते हैं, वहां पर जितनी पोस्ट जितनी सैलरी आपको वहां मिलेगी उतनी सैलरी यहाँ पर भी मिलेगी आपको। ठीक है, उसमें भी Tier 1 Tier 2 होता है, इसमें भी Tier 1 Tier 2 होगा। ठीक है, केवल लैब अटेंडेंट को छोड़ करके। चलो बिना देरी के बात करते हैं, एक नई वैकेंसी, एक नोटिस, सारी बातें जानते हैं, और फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, कब इसकी डेट है, कब से चालू हुआ है, कब से खत्म होगा, सारी बातें करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब से शुरू हुई है और कब तक लास्ट डेट है, क्योंकि ओपनिंग तो हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था। आई समथिंग ये आपका आ गया था लगभग 14 नवंबर को नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया था। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे 21 नवंबर से। ठीक है, 21 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, बात समझे। और क्लोजिंग डेट क्या है, अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये आपका किस पे है, आपका 20 है, यानी 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 2023 तक आपका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज इसमें है 2 दिसंबर। ठीक है, कितनी तारीख है, 2 दिसंबर है। अभी आपके पास अगर मोटा मोटा बात करें, पूरा बात है, 18 दिन बचे, चाहोगे तो आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी एग्जाम फीस लगने वाली 100 रुपया OBC जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी और गर्ल्स के लिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है, गर्ल्स के लिए फ्री है, मतलब एग्जाम फीस नहीं लगेगी इसमें भी। ठीक है, और आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। तैयारी जो कर रहे हैं तैयारी वही करनी है, इसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी नहीं है। ठीक है, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा, और सभी लोग फॉर्म डालें और तैयारी कर रहे हैं, तैयारी वही करनी है, पेपर आपको देना है बस केवल। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं किसके बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजर ग्रुप के बारे में। मैनेजर की पोस्ट क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी खासी सैलरी भी है, और अच्छा खासा सिस्टम है सारा कुछ। अब देखो, पोस्ट कोड की अगर हम बात करें तो कितना है, 107 है। कितना है, 107 है। ठीक है, पोस्ट कोड है, ये जो दिया रहता है ना पोस्ट कोड, इसको आपको नोटिफिकेशन में देखना होता है, बहुत लोग को नोटिफिकेशन देखना ही नहीं आता। ठीक है, तो कोड के हिसाब से, पेपर कोड के हिसाब से सिलेबस होता है, कोड के हिसाब से सारा कुछ होता है। इसका कोड क्या है, 107 है। ठीक है, अगर हम बात करें मैनेजर की पोस्ट है, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और लिमिटेड में आपका सेक्टर हो गया, आपका डिपार्टमेंट यही रहेगा, आपका ही काम करना है इसी में। ठीक है, अब बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, यानी जो अनरिजर्व है उनके लिए 10 सीटें हैं, OBC के लिए 5 सीटें हैं, SC के लिए 2 सीटें हैं, ST के लिए 1 सीटें हैं, EWS के लिए 2 है, टोटल 20 पोस्ट है मैनेजर की। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जैसे अदर स्टेट से बच्चे जाते हैं, इसमें दिल्ली, क्योंकि दिल्ली डिपार्टमेंट है ना, दिल्ली के अंदर का पोस्ट सारी वैकेंसीज हैं। जो अदर स्टेट के अगर फॉर्म भरते हैं तो उनके वो आपको जनरल में काउंट किए जाते हैं। OBC भले OBC हैं, लेकिन OBC वाले बच्चे जनरल में काउंट किए जाते हैं। जैसे अभी TGT PGT वाला हुआ था, वैसे मसला यहाँ पर भी होता है। बात समझ गए ना, ऐसा होता है। चलें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैक्सिमम 50%। मतलब कोई भी आपका भारत में कोई भी है, जो भी पूरे यूनिवर्सिटी कहीं से आप पास किए हैं, सिर्फ आपको फोकस ये रखना कि आपका कम से कम 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। कितना होना चाहिए, 50%। 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, BA है।
बीए क्या है, बीए है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बीए बैचलर डिग्री, ठीक है। आपको बैचलर का डिग्री का मतलब आप एमएससी भी हो सकता है, ऐसा डिग्री इसने नहीं कहा कि बीए, मतलब बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स का मतलब क्या होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों आ जाते हैं। बात समझ गए ना। तो आपको तीनों में से कोई आपकी होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए आपको, 50% मार्क्स होने चाहिए। बात समझ गए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस की अगर बात करें, इसेंशियल हो सकता है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपका लगभग स्टार्टिंग 47,000 से 47,500 से लेकर के 1,51,000, बहुत मोटी सैलरी है, ठीक है। बढ़ते बढ़ते 8th पे लेवल पे आपका है, ग्रेड पे लेवल 4800 है। कितना है, 4800। जो आप सीजीएल में, आप सीजीएल में टॉप पोस्टेड है, वहाँ पर उस लेवल का ग्रेड, मतलब उस लेवल का आपको यहाँ पर मिलता है सैलरी, ठीक है। तो अच्छी है, अच्छा खासा है। और एज लिमिट अप टू कितनी है, हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 30 साल, मिनिमम 18 साल, जानते ही हो, उसमें लिखा ही मेंशन है। एज रिलैक्सेशन बाकी जो है उस पर बात करेंगे आगे चल के, क्या कैसे क्या मैटर है। तो आपको समझ गए कि सिलेबस, इनका पैटर्न सभी हम बात करेंगे लास्ट में, पहले एक एक को समझते चलते हैं। चलो, मैनेजर की पोस्ट के बारे में हमने सारी बात कर दी। अब बात करते हैं किसके बारे में हम, ठीक है, एएसओ के बारे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसकी भी बात करें, डिपार्टमेंट वही स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रहेगा आपका इसका, ठीक है। शैक्षणिक में रहेगा, उसमें आपको काम करना होगा। बात समझ गए ना। पोस्ट की बात करें तो जनरल यानी अनरिजर्व्ड 8 पोस्ट है, ओबीसी में 3 है, एसटी में 1 है, एसटी में 0 है ही नहीं पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 है, टोटल 13 पोस्ट है इसकी एएसओ की। बात समझ गए। क्वालिफिकेशन बीए, बीकॉम, बीएस वही रहने वाला है, ठीक है। आपको हिंदी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बात करें, थोड़ी सी कम सैलरी है इसकी, लगभग कितनी, लगभग मोटा मोटा उसका कितना था, लगभग 48,000, साढ़े 47 था, इसका कितना है आपका, लगभग 45,000 है, 2-3 हज़ार कम है बस। बाकी पोस्ट बहुत गजब की है इसमें, ठीक है। ये भी आपका अच्छा खासा है सिस्टम, ठीक है। और इसमें देखो, थोड़ा सा मैनेजर में क्या एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें मैनेजर में, इसमें आपका एएसओ में, एएसओ में आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो ये जो बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी एएसओ लगते हैं, उनके लिए हम तो कहेंगे उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है। जो सीजीएल के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सीजीएल के, स्पेशल सीजीएल वाले, एसएससी सीजीएल वाले, ठीक है। तो सीजीएल वालों के बच्चों के लिए एकदम बेस्ट है, ये तो एकदम बेस्ट है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सारी बातें पता है, जितना पढ़ रहे हो आपको वही पढ़ना है, ठीक है। आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अभी सीजीएल की वैकेंसी देर भी है, और तब तक आप इसको डाल दीजिए, आराम से पेपर इसका पहले हो जाएगा, आराम से दे देना। तैयारी आपकी वही है, तैयारी कर रखे हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका काम हो जाएगा। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर पेपर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अब किसके बारे में, लैब अटेंडेंट के बारे में। ये आपके जो बच्चे 12वीं पास है उनके लिए बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, लैब अटेंडेंट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं हम, लैब अटेंडेंट के बारे में। इसके बारे में, लैब अटेंडेंट अगर बात करें तो दिल्ली के जो जेल बोर्ड है, ठीक है, उसमें इनकी ड्यूटी लगने वाली है, उसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, लेबोरेटरी अटेंडेंट है ही है, ठीक है। एससी के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा इसमें कुछ कट गया है, ठीक है, वो वाला कोटा उसको देख लेना, बता दी जाएगा, ठीक है। एससी के लिए कितने हैं, 6 सीटें, कुल कुल मिला के 37 पोस्ट हैं जो रही होगी। देखो अब तुमको बता दे रहे हैं कितनी पोस्ट होगी अनरिजर्व ओबीसी के लिए, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होंगे, अब 6-7 इनकी है, तो 5, 6, 7, 9, 8, 9 उनकी हुई होगी, ऐसे अनुमान लगा के, थोड़ा सा कट गया पॉइंट, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्त ये है, लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है ये बहुत गजब की है, एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं मांगा है कुछ भी, 10वीं पास वैकेंसी है। कितनी पास है, 10वीं पास वैकेंसी है। और वैसे भी आप एक बार में वैसे प्रयास करेंगे, एक ही बार में डालेंगे फॉर्म, एक ही पोस्ट के लिए डालेंगे, ठीक है। इसका पोस्ट कोड कितना है, इसका पोस्ट कोड है 103, कितना है, 103 है, ठीक है। बस में पोस्ट कोड आपको जरूर याद रखना है। और जो अगर हम बात करें एएसओ की, तो एएसओ का पोस्ट कोड हमने नहीं बताया, ठीक है, अभी बता देंगे उसको, उसके लिए बता रहे हैं 101 है, इसका है एएसओ का 101 है, लैब अटेंडेंट का कितना है, 103 है, बात समझ रहे हो ना। और मैनेजर का कितना है, 107 है, कितना है, 107 है, बात समझ गए ना। एक पोस्ट कोड आपको याद रखना है, इसी के हिसाब से आपको सिलेबस, इसी के हिसाब से आपका पेपर, आपको इसी के हिसाब से आपको फॉर्म डालना है। और हम तो कहते हैं जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अटेंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 10वीं पास है, उनकी एज 18 साल है, कितनी, 10वीं पास है और 18 साल है, तो इस फॉर्म को जरूर भरें। सैलरी भी आप देखिए इसमें 18 से कितनी है, ठीक है, 18 से 56,000 तक हाईएस्ट है, ठीक है, 1800 पे ग्रेड पे। अगर आपको कुछ नहीं है तो 10वीं पास है, आपको फिर भी स्टार्टिंग 18,000 आपको मिलेगी, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा 10वीं पास आपके लिए है, और नॉर्मल ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है, टीयर 1 में आपका काम हो जाएगा। इसमें एक ही एग्जाम होंगे केवल टीयर 1, वही आप क्वालिफाई गए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डायरेक्टली आपको
दे दी जाएगी जॉब, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, बस समझ गए। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके सिलेबस की ओर, ठीक है। और बस चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और PW के लिए 10 साल है। PW प्लस SC ST इनके साल 15 है, जो PW भी हैं और SC ST हैं उनके लिए 15 साल है, जो PW OBC हैं उनके लिए 13 साल है। बात समझ गए, बात नहीं समझे, क्लियर है। जो नॉर्मल वही रहने वाला है, जो दो मिला के हैं उनके लिए 13-15 है, बाकी सबके लिए नॉर्मल है। बात समझ गए ना, चले हो गए, क्लियर हो गई। एज रिलैक्सेशन बहुत कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। और जो लेना चाहते हैं इसका फ़ायदा, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलो बात करते हैं, ये रही एज रिलैक्सेशन, सारी बातें हमने कर ली है। और हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट, सिलेबस और पैटर्न पे। एग्जाम आपका कैसे होगा, किसमें क्या होगा, कितने नंबर का क्या आएगा, सारी बातें करते हैं, यही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर हम बात करें इसकी लैब अटेंडेंट की, किसकी बात करें, लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट में केवल एक होगा, Tier 1। क्या होगा, Tier 1 होगा, केवल सिंगल टीयर, एक सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है। इसका पोस्ट कोड अभी बताए थे, कितना है 103, कितना है 103। अब ध्यान देना, Tier 1 होने वाला है, जनरल पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, और 200 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। यानी अगर बात करें, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे, और आपको 60 मिनट, 60 दूनी 120 मिनट, यानी आपको 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे। बात समझ गए। कुल टोटल मार्क आपको 200 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आने क्या क्या है, अब इसको अब देखो हम सेक्शनल समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या समझते हैं, Tier 1 होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब बात समझते हैं आएगा क्या क्या, इसमें आपका आएगा मैथ आएगी, क्या आएगा, वही मैथ आएगी जो आप पढ़ते हैं, रीजनिंग आएगी, ठीक है, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, जीके प्लस करंट अफेयर, जानते ही हैं आप लोग, जीके जीएस। अब जीके का मतलब क्या हो जाता है, साइंस सब और करंट अफेयर प्लस, ठीक है। और हिंदी आएगी, और इंग्लिश आएगी, जर्नल हिंदी, ठीक है, और जर्नल इंग्लिश, ठीक है, दोनों आएंगे। कुल मिला के सेक्शन 1 2 3 4 5 सेक्शन आएंगे। अब 20 है तो 5 चौक 20, अगर बोले तो 40-40 क्वेश्चन, यानी 40-40 नंबर के प्रत्येक सेक्शन रहेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन ईच सेक्शन, प्रत्येक क्वेश्चन 40-40 के रहेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज मतलब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज की बात ये करता है, पता है किसका मतलब समझते हो, कंप्रेंशन, मतलब पैसेज वगैरह आएगा और व्याकरण आएगा, हिंदी व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण दोनों रहेंगे। कॉमन मतलब अथवा में करके नहीं है, हिंदी व्याकरण भी पूरा रहेगा, पैसेज रहेगा, इंग्लिश का भी रहेगा, और जीके भी रहेगा आपका, रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट हिंदी, मतलब समझ गए। 1 2 3 और 4 है, और 5, चार आपके 4 सेक्शन हो गए। हम तो कहते हैं यार एक गर्ल्स के लिए बहुत बहुत बेहतरीन जॉब है, ठीक है। जो हाई स्कूल पास है बच्चियाँ उनके लिए, और इसमें कुछ ज़्यादा भी है नहीं, Tier 1 अकेले हैं, आराम से डाल सकते हैं, आराम से पेपर देंगे, आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंगल एग्जाम आपका होने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे आप लोग। चलो बात समझ गए ना, सारी बातें क्लियर हो गई। तो जिनको फॉर्म डालना है अप्लाई कर दें 20 के पहले पहले, और ये मत लगते रहना कि लास्ट डेट हो तो फिर काम करेंगे हम। चलो तो हो गया, और अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रहा मतलब जिनका भी रहा, जिनका भी लैब अटेंडेंट का रहा जो सिंगल टीयर में है। अब बात करते हैं जो मैनेजर की पोस्ट है और एएसओ की पोस्ट है, किसकी, एएसओ की है, या फिर जो मैनेजर की पोस्ट है, उनके लिए क्या क्या होने वाला है। उनके लिए अगर बात करें तो उनका एग्जाम जो होगा वो टीयर किस में होगा, ठीक है, वो टीयर 2 टीयर में होगा, 2 टीयर में, ठीक है, Tier 1 Tier 2। अगर हम बात करें, अब ध्यान देना, पहले नंबर हम बात करते हैं, देखो सारा कुछ वही रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, Tier 1 आपका वही 5-5, जैसे मतलब कि Tier 1 आपका जैसे लैब अटेंडेंट का होगा, इसका होगा लैब अटेंडेंट का होगा, वैसे आपका मैनेजर और एएसओ के लिए भी आपका वही होगा, Tier 1 सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। एएसओ और मैनेजर के लिए Tier 2 भी होगा, ठीक है। इसमें 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के रहेंगे, और ये ठीक है, बात समझ गए ना। तो आपका और ये 75 नंबर, ये 75 नंबर जो है आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। कहने का मतलब पहला Tier 1 पूरा क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है।
और टीयर सेकंड में भी आपका 200 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी आपके किसके रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसके रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। लेकिन 75 नंबर का जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, यानी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको लिखना होगा। अब इसकी हम बात करते हैं, आप समझ गएंगे सारी बातें वही हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, डेमोग्राफी ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ऑफ दिल्ली के लिए इसे दिल्ली जीके अगर हम बात करें एक तरीके से उसमें एक लेवल एनसीटी वगैरह इन सब पूछेगा। और अंग्रेजी कंप्रेंशन वही रहने वाला है, इसमें हिंदी नहीं आने वाली, सेकंड टीयर में हिंदी नहीं आएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। अंग्रेजी का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव के बारे में अगर बात करें, जो 75 नंबर का 50 नंबर का आपका ऐसे लिखना होगा, ठीक है, और 25 नंबर का आपका लेटर राइटिंग आइडियाज़ आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ये आपको 75 नंबर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं जो आपको लिखित रूप में मिलेंगे। बस इतनी बातें थी इसमें, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। टीयर सेकंड टीयर फर्स्ट आपका सेम तरह होने वाला है, टीयर सेकंड भी आपका फर्स्ट की ही तरह है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ा है। एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, कुछ सिलेबस है उसमें, उसमें हिंदी आएगी, इसमें हिंदी नहीं आएगी। और इसमें दिल्ली के लिए पोर्शन ज़्यादा पूछेगा और ऐसे लिखना होगा आपको, और लेटर राइटिंग लिखनी होगी। बस इतनी बातें हैं ESO और मैनेजर के लिए। पोस्ट भी देखो, सैलरी भी देखो, तो फिर अलग है ना भाई, अलग कुछ पाना चाहते हो तो अलग कुछ करना ही पड़ेगा। बात समझ ही रहे हो, आपकी बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और आप लोग इतने समझदार हैं और जिसकी कोई बढ़िया बढ़िया बात है, बात समझ रहे हैं। चलो क्लियर हो गया, पूरा सिलेबस समझा दिए आपको अच्छे से, सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, और बढ़िया समझ में आ गई होगी बातें, और क्लियर है आपका, ठीक है। चलो बढ़िया सा सबको समझ में आ गई होंगी सारी बातें, ठीक है, और बढ़िया सा कोई दिक्कत नहीं, और बस सारी बातें क्लियर हो गई। कैसा है, इसको शेयर कर दीजिएगा जो भी बच्चे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, 3 पोस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसका फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अब शुरू होगा आपका बैच सीधा सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अगली क्लास में कल से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई जुनून के साथ, तब तक के लिए जय।